गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी यांत्रिक के पद पर इंडियन कोस्ट गार्ड में नौकरी करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इंडियन कोस्ट गार्ड एयरफोर्स नेवी से पल पल अपडेट के लिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड पहले मेरिट के थ्रू मतलब परसेंटेज जिसका हाई होता था उसका मतलब एडमिट कार्ड आता था। अब जो है कि काफ़ी अच्छा हो चुका है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने लगे हैं, सभी को मौका दिया जा रहा है इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू देश की सेवा करने के लिए। यदि आप इच्छुक हो और जा सकते हैं, यदि आप इच्छुक हो 10 पास या 12th पास के बाद आप नाविक जीडी के थ्रू नाविक डीबी के थ्रू आप इंडियन कोस्ट गार्ड में पेपर ऑनलाइन देकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। काफ़ी फ़ायदे मिलने वाले हैं। देखिए, जैसे कि एयरफोर्स ने भी और आर्मी के थ्रू जैसे जितना भी फैसिलिटी मिलता है वो इंडियन कोस्ट गार्ड को भी उतना ही फैसिलिटी मिलता है। मैं आगे सब कुछ फैसिलिटी आपको बताने वाला हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड में यदि आप ज्वाइन हो जाते हैं तो देखिए, पहले तो बेरोज़गारी से आप रोज़गार जैसे आपकी वैल्यू जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, आप एक रोज़गार इंसान कहलाएंगे। पहले तो थोड़ा पढ़ने लिखने मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है पढ़ाई के स्टूडेंट के पहला तो पैसे की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड में आप ज्वाइन कर लेंगे तो यदि आप पढ़ाई करते रहेंगे तो आगे आपकी प्रमोशन काफ़ी तेज़ी से ऑफिसर रैंक तक आप जा सकते हैं पढ़ाई करते रहेंगे तो। जैसे स्टूडेंट है तो काफ़ी आपको दिक्कत होती होगी, पहला तो आपको पैसे की प्रॉब्लम होती होगी, फिर अदर भी चीज़ें, यदि आप बाहर रहते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें होती होगी, रूम रेंट और बहुत सारी चीज़ें। तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड में यदि आप ज्वाइन हो जाते हैं तो आपको हर एक फैसिलिटी फ्री में मिलती है। जैसे कि रूम रेंट, आप देश की सेवा रूम रेंट फ्री में मिलता है। देखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू आप देश की सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिशें होती है कि मैं देश की सेवा करूंगा, एयरफोर्स नेवी आर्मी में ज्वाइन होकर मैं देश की सेवा करूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आप बस इंडियन एयरफोर्स नेवी आर्मी में ही ज्वाइन होकर देश की सेवा कर सकते हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड में भी जाकर आप इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करके भी देश की सेवा कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये सपना होता है कि मैं एयरफोर्स नेवी आर्मी में जाकर देश की सेवा करूंगा, लेकिन उनका एज यदि ख़त्म हो जाता है तो इंडियन कोस्ट गार्ड में मौका मिलता है। यदि आपकी एज है 18 से 22 और एज रिलैक्सेशन आपको मिलता है, काफ़ी एज रिलैक्सेशन मिलता है। यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेपर ऑनलाइन होता है, आप देकर ज्वाइन कर सकते हैं और देश की सेवा कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा मौका मिलता है यदि आप देश की सेवा करना चाहते हैं तो। इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू भी आपकी लाइफ चेंज हो जाती है। इंडियन कोस्ट गार्ड में जाने के बाद पहले आपकी लाइफ कैसी रहती है, फिर इसके बाद आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। रहना, खाना, पीना, ट्रेनिंग के दौरान हर एक सुविधाएँ आपको, बहुत सारे चीज़ें आपको पहनने के लिए, खाना पीना, हर एक सुविधा आपको फ्री में मिलती है ट्रेनिंग के दौरान। फिर आपको इसके बाद आपको देखिए, यदि आपको कुछ भी हो जाता है तो इंडियन कोस्ट गार्ड के थ्रू आपकी मेडिकल फ्री में होता है। मेडिकल आपका फ्री में होता है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, और आपको आपके माता पिता का भी मेडिकल फ्री में होता है कुछ भी हो जाता है तो। ठीक है, आपके फैमिली मेम्बर में आपके बच्चे को, आपके वाइफ को कुछ भी हो जाता है, वहाँ पर आप रहते हैं, यदि क्वार्टर मिलता है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से, तो कुछ भी हो जाता है तो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से सब कुछ आपका मेडिकल फ्री में होता है। इसके बाद आपको आपकी देखिए, जिस अनुसार जिस पोस्ट पर होंगे, नाविक जीडी डीबी यांत्रिक और ऑफिसर प्रधान होंगे तो आपको अलग सैलरी जिस पद पर होंगे उस पद के अनुसार आपको सैलरी मिलती है। यदि नाविक जीडीडीबी के पद पर हैं तो करीबन 21,000 प्लस आपको बेसिक पे मिलेगा, और बीटीए एचआरए अलग भी चीज़ें आपको करीबन 30 से 35,000 पर मंथ बन जाता है नाविक जीडीडीबी के। यदि ऑफिसर पद पर जाते हैं तो 50 से 60,000 आपका सैलरी पर मंथ बन जाता है। यदि ऑफिसर पद पर जाते हैं तो करीबन आपका 50 से 60,000 सैलरी पर मंथ हो जाती है। यदि आप पढ़ते रहें और भी पढ़ते रहें तो आपकी सैलरी जो है, प्रमोशन आपका हमेशा एग्ज़ाम होता रहता है, और आप अच्छे काम करते रहें तो आपको प्रमोशन काफ़ी तेज़ी से होता रहता है।
आप ऑफिसर के रैंक पर जाएंगे तो करीबन 1.5 से 2 लाख सैलरी तक आपको मिल जाएगी। फिर आपके बच्चे को जितने भी बच्चे होंगे आपकी फैसिलिटी मतलब स्कूल की फैसिलिटी सब कुछ फ्री में होता है। पढ़ाई लिखाई उनका सब कुछ इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से ही होता है फ्री में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड में आपके बच्चों को आपको यदि आप ज्वाइन कर लेते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी की तरफ से आपको क्वार्टर फ्री में मिलता है, रहने के लिए और खाने पीने के लिए सब सुविधाएं आपको फ्री में मिलता है इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से। फिर आपका LIC जो है लाइफ इंश्योरेंस बीमा आपको मिल जाएगी। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये LIC आपकी 50 लाख के करीबन आपकी LIC हो जाएगी फ्री में। कोई भी दुर्घटना या कुछ भी हो जाए तो आपका फ्री में सब कुछ हो जाता है। फिर आपको कैंटीन की सुविधा मिलती है, जैसे कि एयरफोर्स, नेवी, आर्मी में मिलती है कैंटीन की सुविधा। उसी तरह इंडियन कोस्ट गार्ड में यदि आप ज्वाइन हो जाते हैं आईसीजी की तरफ से कैंटीन की सुविधा भी आपको फ्री में मिलती है। जैसे कैंटीन में क्या होता है कि कम दाम में ज़्यादा से ज़्यादा आप